देखो भैया, हमने पहले ही कह दिया था कि बराक ओबामा से हो नहीं पाएगा और वो ईरान से डील नहीं कर पाएंगे और ईरान पर हमला बोल देंगे। ये मैंने नहीं कहा है, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था साल 2013 में। और ऐसे में जब ईरान, इजराइल और अमेरिका एक दूसरे से युद्ध में भिड़े हुए हैं, तब डोनाल्ड ट्रंप के कुछ बयान वायरल हो रहे हैं। वो कौन से बयान हैं और उनके क्या मतलब हैं, ये हम समझेंगे साथी अंकुर से। और ये भी जानेंगे कि जब इजराइल और ईरान के बीच काफ़ी दिनों से शांति वार्ता पे बातचीत चल रही थी, लेकिन उसके पहले अमेरिका की धमकियां भी आ रही थी लगातार ट्रंप की ओर से, लेकिन शांति वार्ता के बीच अचानक सुबह एक खबर आती है कि इजराइल और यूएस ने मिलकर ईरान के कई ठिकानों पर हमला कर दिया है। ईरान की तरफ से भी पलटवार हुआ। तो शांति वार्ता के बीच ये देश युद्ध की दहलीज तक कैसे पहुंचे, इस पर भी जानेंगे हम, क्या अंकुर जुटा के लाए हैं जानकारी। तो अंकुर, पहले ये बताइए कि जो ट्वीट, जो उनका एक्स का एक पोस्ट है ट्रंप का, हमने देखा है कि वो बराक ओबामा के बारे में भविष्यवाणी कर रहे हैं, क्या मतलब है उसका और इस समय वो क्यों वायरल हो रहा है? जी। तो उनके दो ट्वीट्स जो है वायरल हो रहे हैं, एक 2011 का है और दूसरा 2013 का है। तो 2011 वाले ट्वीट में वो कहते हैं कि बराक ओबामा जीतने के लिए, चुनाव जीतने के लिए वो ईरान पर हमला करेंगे। 2012 में चुनाव होने वाले थे जिसमें बराक ओबामा जीतते हैं और वो राष्ट्रपति दूसरी बार राष्ट्रपति बनते हैं। तो उसके पहले उनका कहना है कि वो इसको चुनावी मुद्दा बनाने के लिए, इसको चुनाव में भुनाने के लिए ईरान पर हमला करेंगे, ताकि जो अमेरिकी पब्लिक है वो उनके पीछे जो है इस मामले पर जो उनको वोट दे, क्योंकि उन्होंने ईरान पर हमला किया और ईरान के जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको नेस्तनाबूद किया। इसके बाद एक ट्वीट वायरल हो रहा है उनका 2013 में, जब वो कहते हैं कि इनसे जो है डील नहीं हो पाएगी। उस वक्त पे नेगोशिएशंस चल रही थी ईरान और अमेरिका के बीच में न्यूक्लियर डील के लिए। तब 2013 में ट्रंप ने कहा था कि ये इनसे डील तो होने वाली है नहीं, ये हमला करेंगे ईरान पर। और हम बाद में देखते हैं क्या होता है, डील हो जाती है। 2015 में ईरान और अमेरिका और बाकी जो है P5 कंट्रीज़ जो हैं उनके बीच में एक डील होती है, ईरान न्यूक्लियर डील जिसे कहते हैं, जिसके तहत ईरान अपना जो यूरेनियम एनरिचमेंट था उसको रोकने के लिए, उसको सीमित करने के लिए जो है तैयार होता है। तमाम तरह की शर्तें ईरान को माननी पड़ती हैं। और वो डील तोड़ता कौन है? 2018 में ट्रंप वो डील तोड़ते हैं। 2016 में वो राष्ट्रपति बनते हैं, 18 में वो डील तोड़ते हैं। अब देखिए क्या होता है। तो अंकुर, भविष्यवाणी तो उन्होंने ओबामा को लेकर की थी, लेकिन वो चरितार्थ तो इस समय उनके मौजूदा कार्यकाल में हुई है। अच्छा, फिर ये किस कॉन्टेस्ट में ये इस ट्वीट को याद किया जा रहा है? देखिए, बात यह है कि अमेरिका और ईरान के बीच इस वक्त जो है बातचीत चल रही थी। 8 फरवरी से लेकर के 26 फरवरी तक, 26 फरवरी यानी कि परसों का दिन, एक दिन पहले की बात है। आखिरी राउंड बातचीत 26 फरवरी को हुई है। 8 फरवरी से लेकर 26 फरवरी तक 3 राउंड की बातचीत हुई है। सबसे इंटेंस जो बातचीत थी वो 26 फरवरी को हुई है। दोनों देश एक न्यूक्लियर डील के लिए बातचीत कर रहे थे। अमेरिका चाहता था कि ईरान जो अपना यूरेनियम, एनरिच्ड यूरेनियम है, उसको जो है तबाह करे, नष्ट करे। एनरिच्ड यूरेनियम क्या होता है भाई? एनरिच्ड यूरेनियम के इस्तेमाल से आप परमाणु बम बना सकते हैं। ठीक है। ईरान के पास ऐसा माना जाता है कि कुछ किलो, करीब ऐसा माना जाता है कि 400 किलो के करीब जो है उसके पास एनरिच्ड यूरेनियम है, जिससे वो अगर उसको इस्तेमाल करे वो तो एक परमाणु बम बना सकता है। 2025 में भी अमेरिका ने इसी बिना पर हमला किया था कि उसके पास जो एनरिच्ड यूरेनियम है वो जो है परमाणु बम बन सकता है। इजराइल की एजेंसियों ने दावा किया था कि वो कुछ ही हफ्ते में बना सकते हैं और इजराइल ने हमला कर दिया। उस हमले के पहले भी बातचीत चल रही थी, यानी कि दोनों बार 2025 में और 2026 में दोनों बार ऐसा हुआ है कि दोनों पक्ष बातचीत कर रहे थे, अमेरिका और ईरान। 2026 में भी ऐसा हुआ है। 2025 में 5 राउंड की बातचीत हो चुकी थी। 5 राउंड की बातचीत हुई थी अप्रैल 2025 से लेकर के जून 2025 तक। 5 राउंड बातचीत के बाद हमें ऐसा लग रहा था कि शायद कोई डील निकल के आए, लेकिन उसके पहले ही इजराइल ने हमला कर दिया, ये कहते हुए कि ईरान परमाणु बम बनाने के बेहद करीब है, कुछ ही हफ्ते में परमाणु बम बना सकता है। इजराइल ने हमला किया, कुछ 12 दिन तक जंग चली। इसके बाद अमेरिका भी उस जंग में कूदा जो कि उसे कूदना ही था, और उसने ईरान के परमाणु ठिकानों पर बमबारी की। उसके बाद एक सीज फायर हुआ और तब से लेकर के अब तक ये चीज़ें चल रही थी। फिर दिसंबर में ईरान में प्रोटेस्ट शुरू हुए, अमेरिका ने फिर से दबाव बनाना शुरू किया, डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसे बयान देने शुरू किए कि हम हमला करेंगे। इसके बाद दोनों देश फिर से बातचीत की मेज़ पर आए। फरवरी 2026 में 3 राउंड की बातचीत फिर से हुई। आखिरी बातचीत, राउंड की बातचीत यहाँ पर हुई। आखिरी बातचीत 26 तारीख को हुई थी, 26 फरवरी को। हम आज की डेट से 2 दिन पहले हुई थी, और ऐसा लग रहा था कि कोई बातचीत से कोई डील निकल गया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दोनों पक्षों में सहमति नहीं बन पाई और अब अमेरिका ने हमला कर दिया है ईरान के साथ मिलकर। क्या होता दिख रहा है इस हमले का? ईरान की तरफ से भी बहुत ताबड़तोड़ रिटेलिएट किया जा रहा है, उनको जवाब दिया जा रहा है। कई यूएस मिलिट्री बेस पर निशाना बनाया है, मिसाइलें दाग रहे हैं इजराइल के कई शहरों पे, दोनों एक देश एक दूसरे के खिलाफ। तो ये क्या होता दिख रहा है? ये कहीं रुकता दिख रहा है या ये अभी और बढ़ेगा? ये देखिए, जिस तरह से ईरान काउंटर अटैक कर रहा है, वो गल्फ खाड़ी देशों में, पूरे मिडिल ईस्ट जो है उसमें जितना भी अमेरिका का मिलिट्री प्रेजेंस है, जो भी उसके मिलिट्री टारगेट्स हैं, क्योंकि इन सारे देशों में अमेरिका के जो है बेसिस हैं, कई जगहों पे नेवल बेसिस हाँ ईरान के पड़ोसी देशों में हैं, तो उन देशों के
अमेरिकी बेसिस पर ईरान अटैक कर रहा है, लेकिन उन देशों का कहना है कि भाई ये हमारी संप्रभुता के खिलाफ हमला है, तो हम जो है जवाब देने का अधिकार रखते हैं, तो हम आपको जवाब दे सकते हैं इस बिना पर कि आपने हमारी ज़मीन पर हमला किया। ईरान का कहना है कि हम अमेरिका को जवाब दे रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ है। सऊदी अरब ने जो है यूएई, कतर, उन सारे देश जिन पर ईरान ने अटैक किया है उनके साथ सॉलिडरिटी दिखाई है, उनके साथ खड़ा हो गया है। तो अगर इस तरह से चीज़ें और तेज़ चलती रहीं तो ऐसी आशंका लग रही है कि रीजनल वॉर ना हो जाए। अब इसमें दिक्कत यह है कि जो डील हो रही थी उसमें ये चाहिए था अमेरिका को कि ईरान पूरा जो उसका यूरेनियम एनरिचमेंट है उसको पूरी तरह जो है रोक दे, अपना पूरा न्यूक्लियर प्रोग्राम। देखिए, न्यूक्लियर प्रोग्राम का इस्तेमाल कई चीज़ों के लिए हो सकता है, बिजली बनाने के लिए हो सकता है जो सिविलियन पर्पजेज होते हैं, और उसी का इस्तेमाल परमाणु बम बनाने के लिए हो सकता है। ईरान कहता है कि हम सिविलियन पर्पजेज के लिए कर रहे हैं, हम बुनियादी ज़रूरतों के लिए कर रहे हैं। अमेरिका और पश्चिमी देश से दावा करते हैं कि नहीं, यहाँ परमाणु बम बना रहे हैं चोरी छिपे, तो वो चाहते हैं कि तुम पूरी तरह से इसको ख़त्म करो। ईरान कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, हम परमाणु बम नहीं बनाएंगे, ये हम वादा करते हैं, लेकिन हम उसको सिविलियन पर्पजेज़ के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। अमेरिका और इजराइल इस बात पर यकीन करने के लिए तैयार नहीं है। वो चाहते हैं कि इतना तो चलो न्यूक्लियर प्रोग्राम तो फिर भी ठीक है, अमेरिका और इजराइल ये भी चाहते हैं कि वो अपना मिसाइल प्रोग्राम जो है, उसने बहुत सारी मिसाइलें जो इकट्ठा कर रखी हैं, ज़खीरा जो उसका है, उसको भी तबाह करे, क्योंकि इजराइल इसको अपने लिए एक अस्तित्व के लिए ख़तरा मानता है कि ईरान के पास अगर इस तरह से मिसाइलें जो हैं बढ़ती चली गई तो वो कभी भी हम पर हमला करके जो है हमें नेस्तनाबूद कर सकता है। इजराइल ऐसा मानता है, इसलिए वो इनकी तमाम शर्तें, ईरान नहीं चाहता ऐसा, वो चाहता है कि हम भी एक रीजनल पावर बनना चाहते हैं। जाहिर से हर एक स्टेट के पास एक अधिकार होता है कि वो अपनी ताकत बढ़ाए, और ताकत जो है बैलेंसिंग उसके पास एक अधिकार होता है। तो ईरान ये चाहता है, दोनों पक्षों में बात नहीं बनी और अभी हमला हो गया है, जिससे ट्रंप का वो ट्वीट वायरल हो रहा है, क्योंकि ट्रंप ने एक वक्त पे इस चीज़ का मजाक उड़ाया था, बराक ओबामा तंज कसा था कि भाई आपसे तो डील होने से रही, आप तो हमला करेंगे। और ट्रंप भी पिछले जब से वो जो है राष्ट्रपति बने हैं जनवरी 2025 से, तब से लेकर अभी तक वो भी एक डील कर नहीं पाए, और उन्हें भी आखिरकार हमला ही करना पड़ा, या उन्होंने ये कहें कि हमला करना चुना। अंकुर, इस वीडियो को करने का मकसद ही यही था कि कई दर्शकों का सुबह से मैसेजेस आ रहे थे कमेंट्स में कि ये लड़ाई अब क्यों छिड़ी वापस से। तो हमने ये समझाया, उम्मीद है दर्शकों को समझ में आया होगा कि अब ईरान, इजराइल और यूएस जंग की दहलीज पर क्यों खड़े हैं। सुबह से हम इस बाबत इसकी लगातार कवरेज कर रहे हैं। आपको जब से ये पहला खबर आई थी कि इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान पर हमला किया, तब से हम कई वीडियोस कर चुके हैं, जहाँ वहाँ से जितने भी अपडेट्स आ रहे हैं हम लगातार उसको अपने यूट्यूब चैनल पर, लल्लन टॉप के यूट्यूब चैनल पर जा रहे हैं। आप इस वीडियो के अलावा भी पुराने वीडियो भी देख सकते हैं, एक टाइमलाइन की तरह कि सुबह से क्या चल रहा है इन तीन देशों के बीच। बाकी अब जो भी अपडेट्स इस पर आ रहे हैं, आते रहेंगे, हम आप तक यूँ ही पहुँचाते रहेंगे। शुक्रिया।